इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। केंद्र सरकार में कौन सी पार्टी आएगी या कौन सा गठबंधन आएगा, इसको लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं यमुनानगर में हूं, जो अंबाला लोकसभा क्षेत्र में आता है। तमाम चाहे बीजेपी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पर समर्थक है कांग्रेस बीजेपी से हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ जो इस चर्चा में भाग लेंगे, कमरपाल सिंह है, एक्स एमएलए हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर रहेंगे। इसके साथ ही इस तरफ इनेलो के समर्थक हैं, उनके नेता हैं इनेलो की तरफ से प्रदीप अग्रवाल, वो यहाँ पर खड़े हैं अपने समर्थकों के साथ, वो रहेंगे। आम आदमी पार्टी से जो आम आदमी पार्टी से बलवीर सिंह, वो यहाँ पर हैं, उनके समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से अर्जुन सिंह यहाँ पर हैं। और तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होगी। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे, जहां जनता हर बार पीड़ित रहती है, उन मुद्दों को, क्योंकि सॉल्व होते नहीं है, वादे जरूर करते हैं नेता, उन मुद्दों के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी हैं मेरे साथ, रवि जांगड़ा जी। रवि, आपने काफी अंबाला में काफी दिन से पूरा लोकसभा कवर किया, क्या मुख्य समस्याएं नजर आ रही हैं? जो वादे हमेशा नेता करते हैं, क्या जनता से आपने बात की, वो वादे पूरे हुए पिछले लोकसभा? बिल्कुल बताना चाहूंगा यजेंद्र, जिस तरह से अंबाला लोकसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए, यहाँ पर तीनों पार्टियों, कांग्रेस की अगर बात की जाए, इनेलो की बात की जाए, या फिर तीसरी बीजेपी पार्टी की बात की जाए, तीनों ही पार्टियों के नेताओं के द्वारा लगातार दावे किए गए हैं। अगर कांग्रेसी नेताओं के द्वारा बात की जाए, उनका साफ तौर पर कहना है कि निरंतर विकास करवाया गया है। लेकिन अगर सड़कों की स्थिति की बात की जाए, अंबाला से यमुनानगर आते वक्त जिस तरह से 1 घंटे का टाइम लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूरे 2 घंटे लगे हैं। वहीं दूसरी ओर रेलवे की बात की जाए, रेलवे लाइन बिछाने की बात कही गई थी, वो भी व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर दिखाई देती है। दूसरे तमाम मुद्दे, चाहे औद्योगिक क्षेत्रों की बात की जाए, औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ पर विकसित नहीं हो पाए। जाहिर तौर पर यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और इसके अलावा नेताओं की अगर बात की जाए, नेता निरंतर दावे करते नहीं थकते हैं। चाहे अब लोकसभा चुनाव की बात की जाए, प्रत्याशी भी दावे करते हैं कि ये कार्य पूरे करवाए जाएंगे, लेकिन जनता जानती है कि किस तरह से, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करने वाले हैं। चलिए, सरकार केंद्र की कांग्रेस में, जो केंद्र की सरकार है वो कांग्रेस की थी, राज्य में भी आप ही की सरकार रही। अर्जुन सिंह जी, आप खुद विधायक रह चुके हैं, लेकिन समस्याएं वही की वही ज्यों की त्यों पड़ी रहती हैं। क्या जनता को ऐसे ही समझा रखा है कि बस वादे करो, भूल जाओ, 5 साल बाद फिर देखेंगे? ये जोन से आज मतलब ये बता रहे हैं, इनकी सरकार है, इस कांग्रेस से पहले रह के जाए ली। हमने ये एक बताया था भी कोई भी सड़क न बनो, आज जोन सी सड़क, जोन सी बिलासपुर रोड जाए रही, जो पंचकुला जाए रही, या मरीब बीकेडी रोड है, सड़क देख लो, पता नहीं चलता सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क। आप जाकर देखो ना, अभी दूसरे की बात भी करो, जब मैं दिखाऊं अपने चल कौन सी सड़क बन रही है। यार ऐसी सड़कें बनने लग रही जोन सी 20-30 साल चलेंगी। चौधरी बंसी लाल के बाद अगर सड़क याद आ रही है आपको जो 20-30 साल चल रही है? और बड़े ये तो यहाँ हरियाणा में तो कम से कम ऐसी कोई सड़क नहीं है। ये अंबाला रोड से मैं कल आप आए हो, अंबाले रोड से सिर्फ लोगों की ये परेशानी नहीं है, उसके ऊपर कितना वेस्टेज होता है, तेल का कितना वेस्टेज होता है, कभी इन्होंने सोचा है? सीरियस है इन मामलों के लिए। कांग्रेस के जो विधायक हैं, यहाँ पर नेता भी बनकर आए, कोई फायदा नहीं है इन बातों का, वादे हैं वो करते हैं, और 20-30 साल तक सड़क चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा खोखले दावे, खोखले वादे किए हैं। अभी ये कहते हैं कि हमारे से पहले विपक्ष की सरकार रही। मैं आपको याद दिला दूं, 24 जुलाई 1999 तक से 2005 तक आदरणीय चौटाला साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आपके संवाददाता ने बताया कि अंबाला से जो 1 घंटा लगता है, वो आज 2 घंटे लग रहे हैं। हमारी सरकार में उस सड़क पे अंबाला में 40 मिनट में पहुंचा करते थे, 40 मिनट में। और जिस प्रकार का विकास हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने कराया, सड़कों का जाल बिछाया, वो कांग्रेस की सरकार हमारी बनाई सड़कों की रिपेयर भी 9.5 साल में नहीं कर पाई। 9.5 साल में रिपेयर नहीं कर पाई आपकी सरकार? इसने ये पूछो भाई साहब ने भी ना, कौन सी सड़क बनाई थी जोन सी की रिपेयर नहीं हुई? जोन सी सड़क जोन सी यहाँ से बूढ़िया से उधर उसमें हैदराबाद, वो सड़क, अरे रुक जाएगी मिनट बाद सुन ले, जोन सी सुनने लग रहे, जोन सी पाउडर रोड, आज जोन सी कालका से मतलब वहां पंजौर से कालका जा रही, कभी सड़क का नाम इंसान भी नहीं था, और आज इतनी बढ़िया सड़कें बनने लग रही, जितनी भी सड़कें बनने लग रही, आज उल्टा सा बनाने लग रहे। अन्य किसी ने एक सड़क पर टोकरी मारी। मेरे साथ बीजेपी के कमरपाल सिंह एक्स एमएलए हैं, क्या दोनों सड़कों के ऊपर भिड़ रहे हैं? कितनी सच्चाई आपको लग रही है? देखिए, जो विकास के मामले की बात है, तो मैं जो उनके प्रतिनिधि बोल रहे हैं,
मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि उन्हीं के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और जो यहां से सांसद चुनी थी कुमारी सैलजा ने स्टेज के ऊपर उनका जो प्रभारी था प्रदेश का, उसके सामने ये कंप्लेंट की कि माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे इस लोकसभा क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की है और मेरे इलाके में कोई काम नहीं है। ये बात तो स्वयं कुमारी सैलजा स्वीकार कर रही, की बात नहीं, कुमारी सैलजा ही कह रही है मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं। सैलजा चली भी गई है कि वो काम नहीं कर पा पाई। इसी वजह से कुमारी सैलजा राज्यसभा में चली गई क्योंकि उसको पता था कि वो कोई जवाब देने की स्थिति में आज नहीं है, इसीलिए क्योंकि विकास का कार्य कोई हुआ नहीं था, ना सड़कों का काम हुआ, ना कोई उद्योग का काम हुआ। जो काम छोटा मोटा यहाँ था माइनिंग का, जिसमें रोजगार मिल रहा था, वो भी हुड्डा साहब के स्वार्थ के कारण, केवल हुड्डा साहब के स्वार्थ के कारण वो काम बंद हो गया और आज हजारों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। और बहाना किस बात का ले रहे कि भाई कोर्ट ने रोका। कोर्ट ने तो ये कहा कि आप इन्वायरमेंट की परमिशन लेके आओ, उसके लिए 1 साल का टाइम दिया, 8 महीने का एक बार, 4 महीने का एक बार, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन्वायरमेंट की परमिशन नहीं ली। उसी के मुकाबले में पंजाब में वही परमिशन जो है 6 महीने में ले ली, वही परमिशन उत्तर प्रदेश ने 6 महीने में ले ली, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने 4 साल में भी परमिशन ली और आज ये सारा का सारा जो लगा है उल्टा पड़ा। आपसे जानना चाहूंगा, क्या सड़क की बात सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप सामने, और भी कोई समस्या ऐसी है जो यमुनानगर में पूरी नहीं हो पाई? हाँ, मैं अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल महेंद्र कुमार मित्तल। कांग्रेस जैसी सरकार आनी नहीं, 66 सालों में इन्होंने चमड़ी भी उधेड़ दी लोगों की। एक फूड एक्ट आया, अभी शायद जनता को पता नहीं, फूड एक्ट में आजीवन कारावास है दुकानदार को और 5 लाख रुपए जुर्माना। उसमें गोलगप्पे वाले हैं, चाउमीन वाले हैं, किराना के दुकानदार हैं, हलवाई हैं और भी जो छोटे छोटे लोग हैं। कांग्रेस ने तो यह कर दिया भी जितने दुकानदार हैं सारों को इटली भेज दो और ये कल्ले रहेंगे यहाँ पे। आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार ने कोई काम किया यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया जी। कांग्रेस ने सिर्फ हमारे को योजना बना के बेवकूफ बनाया है, हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज जितना युवा बेरोजगार है, हमारा विदेश से सामान तो आयात किया जा रहा है लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कराई जा रही है। अगर यहाँ बड़े बड़े उद्योग धंधे लगवाए जाते ताकि यहाँ का जो युवा है उन्हें रोजगार मिलता, उन्हें 15-20 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती। आज उन्हें आश्रित किया जा रहा है, उन्हें काम धंधे के प्रति स्वाभिमान नहीं होने दिया जा रहा है, उन्हें बिल्कुल निर्बत से बेकार बनाया जा रहा है। कांग्रेस जैसी भ्रष्ट सरकार, इसे तो वापस इटली भेज देना चाहिए सोनिया गांधी के साथ। मैं अपने कांग्रेस के नेताजी से सवाल करना चाहता हूं कि आपने एक रोजगार तो छीने घर में औरतों का ईंधन भी छीन लिया। पहले 12 सिलेंडर थे, चौटाला सरकार में खुले सिलेंडर मिलते थे, आपने कर दिए 6। जब आपने देखा वोटें कम पड़ी, आपने कर दिए 9। उसके बाद क्या हुआ, अधिवेशन हुआ, वहां राहुल जी ने कहा पेट्रोलियम मंत्री जी हमारे को 12 सिलेंडर पूरे चाहिए। इसका मतलब चोर भी तुम। चौटाला सरकार की बात कर रहे हैं, कितना वास्तव में सही काम किया? सिलेंडर की संख्या जरूर कम बढ़ी है, तो वास्तव में जो विकास की बात कर रहे हैं, वाजपेयी जी के टाइम पे पूरी गलियों में हुक्के मार मार के लोग कहते थे भाई